नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का। इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते करते आपको कोई ना कोई ऐसा वीडियो तो अक्सर ही दिख जाता होगा जिसमें लोग अपने गाड़ियों को हाई स्पीड में या फिर गलत तरह से रोड्स पर चलाते हैं और फालतू का दिखावा करते हैं। और ऐसे वीडियोस आपको हर दिन 2-4 कहीं ना कहीं से तो दिख ही जाते होंगे। और इसको बनाने वाले ज़्यादातर लोग यंगस्टर्स होते हैं, यानी कि कम एज के लड़के होते हैं। ये वाला वीडियो देखो जिसे रिसेंटली ट्विटर पर शेयर किया गया था। यहाँ पर भाई अपने महिंद्रा XUV 700 को 170-180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला रहे हैं। एक हाथ से इन्होंने गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ा है और दूसरे हाथ में फ़ोन लेकर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब ये जो रोड है उसकी स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा 80-100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं होगी और इस पर यह गाड़ी लगभग 2 गुने रफ्तार में चल रही है। हालांकि इस रोड पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ दिख नहीं रही हैं, कम ही गाड़ियाँ हैं, लेकिन जिस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ऐसे सिचुएशन में कब आपकी गाड़ी अनकंट्रोल हो जाए या फिर कब आप दूसरों को हिट करते हैं कुछ भी पता नहीं होता है। और अगर गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज रहेगी तो आप किसी भी सिचुएशन में गाड़ी को संभाल भी नहीं पाएंगे, जिस वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट होगा। ये अगला वीडियो देखो जिसे रिसेंटली एक भाई ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया था। यहाँ पर भाई अपने सफारी से गुड़गांव के किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। अब ये रोड कोई हाईवे का नहीं है या कोई बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बल्कि काफ़ी पतले पतले रोड्स हैं। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि रोड पर एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी चल सकती है। सफारी ने ही पूरा रोड छका कर रखा है। खैर, इसी के साथ साथ आप इसके स्पीडोमीटर पर गाड़ी की स्पीड भी देख सकते हो, जो करीब 140 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है। अब इसी स्पीड में ये भाई अपने सामने चल रहे इस बाइक वाले को जैसा ही ओवरटेक करने वाले होते हैं, वैसे ही शायद इनकी गाड़ी थोड़ा सा राइट में चली जाती है और मीडियन पर चढ़कर उछल जाती है। हालांकि इसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई की किस्मत अच्छी थी और ये बच गए हैं। लेकिन भाई आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। इतने पतले से रोड पर 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना साफ साफ बेवकूफ़ी है। इसमें ना सिर्फ भाई अपने जान को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि सामने चल रहे दूसरे लोगों के भी जान को खतरे में डाल रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत गाड़ी इधर उधर होती, बाइक से लड़ जाती तो इस बाइक वाले की ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती थी, या फिर यही गाड़ी अनकंट्रोल होकर मीडियन को क्रॉस करके ऑपोजिट लेन में चली जाती। बिल्कुल उसी समय आप देख सकते हो सामने से एक ट्रक आ रहा था। इतने स्पीड में गाड़ी अगर इस ट्रक से लड़ती तो क्या सफारी में बैठे लोग बच पाते? बिल्कुल नहीं। ये कितनी भी मजबूत और जबरदस्त गाड़ी क्यों ना हो, इतने स्पीड में जब ये गाड़ियां हैवी व्हीकल्स से लड़ती हैं तो इनका कचूमर बन जाता है, जिसके कई सारे एग्जाम्पल्स आपने पहले भी वीडियोज में देखे होंगे। और भाई जैसा कि मैंने बताया कि इनकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का ये वाला एक्सीडेंट देखो, जिसे रिसेंटली उत्तर प्रदेश से 2 व्यूअर्स ने शेयर किया है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और एक बाइक के बीच में ग्रेटर नोएडा के जेटा 1 में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास स्कॉर्पियो एन से एक लड़का और एक लड़की एक राउंड अबाउट से होते हुए जा रहे होते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इनके गाड़ी की स्पीड उस समय करीब 130-140 किलोमीटर पर आवर के अराउंड होती है। अब बिल्कुल उसी समय राउंड अबाउट को एक पोर्टर वाला सामने से क्रॉस कर रहा होता है। ये बाइक से होता है और बाइक पर शायद 2 लोग होते हैं। जैसा कि स्कॉर्पियो की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज होती है, इसलिए इसे टाइमली कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है और इसी वजह से SUV सीधे आकर बाइक को हिट कर देती है और बाइक को हिट करने के बाद गाड़ी अनकंट्रोल होती है और सड़क पर ही कुछ बार पलट जाती है। वीडियोस और फोटोज में आप देख सकते हो गाड़ी का कितना भयानक हाल हो गया है। ये हर तरफ से काफी बुरी तरह डैमेज हो गई है। इसके पिलर्स मुड़ गए हैं, छत पूरा टूट कर अंदर घुस गया है, फ्रंट खत्म हो गया है, इनफैक्ट गाड़ी के एलॉय व्हील्स तक टूट गए हैं। तो इन सारी चीजों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि गाड़ी की स्पीड एक्सीडेंट के समय कितनी ज्यादा तेज रही होगी। और अनफॉर्चुनेटली इसी टक्कर से बाइक राइडर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जबकि ऐसा बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो के भी एक पैसेंजर की डेथ हुई है। इस गाड़ी को उस समय एक लड़की ड्राइव कर रही थी और उसके साथ वाला लड़का को ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था। एक जगह ऐसा बताया जा रहा है कि शायद लड़की की डेथ हुई है और दूसरे जगह ऐसा बताया जा रहा है कि बगल में बैठे लड़के की डेथ हुई है। तो अब यहाँ पर एग्जैक्टली किसकी डेथ हुई है या किसको मेजर इंजरीज आई हैं उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को देखकर काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो और पिछले वीडियोस से कनेक्ट भी कर सकते हो। जो रील अभी मैंने आपको दिखाया है वैसा ही कुछ सिचुएशन होता है। लोगों को लगता है कि इतने स्पीड में क्या ही हो जाएगा, लेकिन भाई इतनी स्पीड ही इंडियन रोड्स के लिए बहुत होती है और इतने स्पीड में कब गाड़ियाँ अनकंट्रोल हो जाती हैं आपको पता भी नहीं चलता है।
बिल्कुल ऐसा ही एक और भयानक एक्सीडेंट रिसेंटली चंडीगढ़ में भी हुआ, जिसमें एक हाई स्पीड BMW M340i ने एक पुलिसमैन को हिट कर दिया, जिसके बाद उस पुलिसमैन की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब इस गाड़ी के बारे में तो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। आज के टाइम पर इस गाड़ी को इंडिया का यूथ काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहा है, क्योंकि इस सेडान में दबा के पावर होती है। यह 0 to 100 करीब 4 सेकंड के आसपास पकड़ लेती है। तो इसे देखकर आप समझ सकते हो कि इस गाड़ी में किस लेवल का पावर और परफॉर्मेंस होगा। और आपने इस गाड़ी के इंस्टाग्राम वगैरह पर काफ़ी सारे रील्स भी देखे होंगे, जिसमें लड़के इसको हाई स्पीड में चलाते हैं और दिखावा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ, जिसमें 24-25 साल के दो लड़कों ने अपने BMW सेडान से एक पुलिस कांस्टेबल को तब हिट कर दिया जब वो जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहे थे। अब यहाँ पर गाड़ी की स्पीड एग्जैक्टली कितनी थी वो तो क्लियर नहीं है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक टक्कर होने के बाद जो पुलिसमैन थे वो करीब 20 मीटर दूर जाकर गिरे और BMW के ड्राइवर ने इनके साइकिल को करीब 40 मीटर तक घसीटा है। तो इस चीज़ से आप स्पीड का अंदाजा साफ साफ लगा सकते हैं। हालांकि टक्कर के बाद कांस्टेबल को काफ़ी मेजर इंजरीज आ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो चुकी थी। अब इसी के बाद जब पुलिस ने गाड़ी को आइडेंटिफाई करने के लिए CCTV फुटेजेस वगैरह को चेक किया तो उन्हें दिखा कि ये BMW एक दूसरे BMW सेडान से रेस लगा रही होती है और उसी ड्यूरेशन में यह एक्सीडेंट हुआ है। इसी के साथ इस चीज़ को एक आई विटनेस ने भी कंफर्म किया जो उस समय वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने बताया कि 2 BMW कार्स थी, एक स्काई ब्लू कलर की M2 थी और ये एक ग्रे कलर वाली 3 सीरीज थी। हालांकि एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही दोनों गाड़ी के लोग भाग जाते हैं, लेकिन बाद में BMW के ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया जाता है और इसके ड्राइवर को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पर जज सारी चीज़ों को देखकर, सारे CCTV फुटेजेस वगैरह को देखकर ये बोलते हैं कि ये सिर्फ रैश ड्राइविंग का ही केस नहीं है, बल्कि न्यू BNS के अंडर कल्पेबल होमोसाइड का भी केस है। इन्होंने ना सिर्फ कांस्टेबल को टक्कर मारा है, बल्कि ये वहाँ पर रुके भी नहीं और उसको उसी हालत में छोड़कर भाग गए हैं। इसी के साथ और भी चीज़ों को उन्होंने पॉइंट आउट किया जो कहीं ना कहीं BMW के ड्राइवर को कड़ी सज़ा दिला सकता है। हालांकि पुलिस को इसी के साथ साथ दूसरे गाड़ी के लोगों को भी अरेस्ट करना चाहिए था, जिसके साथ ये गाड़ी रेस लगा रही थी, क्योंकि जब तक ऐसे लड़कों पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई कड़ी सज़ा नहीं सुनाई जाएगी, तब तक और लोगों का दिमाग नहीं सही होगा। अब ये लड़के 24-25 साल के स्टूडेंट्स थे और इन्होंने जो भी किया है सिर्फ दिखावे और भौकाल के चक्कर में किया है। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे गाड़ियों के आपको कई सारे रील्स और वीडियोस सोशल मीडिया पर दिख जाते होंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भौकाल दिखाया जाता है। हालांकि आपने ये भी देखा होगा जब कुछ लोग इन चीज़ों को गलत बोलते हैं तो एक बड़े नंबर्स में लोग आकर उनको ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि इतनी महंगी गाड़ी ली है, इतने ज़्यादा स्पीड वाली गाड़ी है, कहाँ चलाएंगे, रोड होता ही इसी के लिए है, दुनिया भर की कहानी बताते हैं। तो अगर जिन लोगों को स्पीड और फिर ऐसा परफॉर्मेंस चाहिए, वो गाड़ियां लेने के साथ साथ एक प्राइवेट प्रॉपर्टी भी ले लें जिस पर रोड बनाकर वो 180 चलाएं, 200 चलाएं या फिर 250 चलाएं और वहां पर वो उस गाड़ी को लड़ाएं, भिड़ाएं या जो मन करे वो करें। लेकिन उनको कोई भी राइट नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें पब्लिक प्रॉपर्टी पर करें। यहाँ पर जो स्पीड तय की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उसे सबको फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहे 10 लाख की गाड़ी रखे हो या फिर 10 करोड़ की गाड़ी रखे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपका इस चीज़ पर और इन जैसे ड्राइवर्स पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।